आज हम जानेंगे CTET पेपर सेकंड पेपर दो का सिलेबस अभ्यासक्रम कौन सा है। तो पहला विषय रहेगा बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। इसमें 30 प्रश्न रहेंगे और 30 अंक रहेंगे। भाषा पहले में 30 प्रश्न 30 अंक, भाषा दूसरे में 30 प्रश्न 30 अंक, और जिसका साइंस है उसको क्या लेना पड़ेगा, गणित और विज्ञान रहेगा। और जिसका आर्ट्स रहेगा उसको सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान लेना पड़ेगा। तो आज आपको इसको समझना पड़ेगा। जिसका आर्ट्स रहेगा उसका क्या रहेगा, गणित या विज्ञान रहेगा। जिसका आर्ट्स रहेगा उसका सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान रहेगा। तो गणित एवं विज्ञान को 30-30-60 प्रश्न रहेंगे। जिसका सामाजिक अध्ययन एवं सामाजिक विज्ञान रहेगा उसको 30-30-60 प्रश्न रहेंगे। तो इसको आप समझना पड़ेगा आपको। तो फर्स्ट रहेगा बाल विकास और शिक्षा शास्त्र CDP, उसको 30 प्रश्न 30 अंक। भाषा फर्स्ट रहेगा, जिसका हिंदी रहेगा, किसी का मराठी रहेगा, किसी का जिस भाषा में पहला मातृभाषा या उसका प्रादेशिक भाषा है उसको चूज़ करते हैं ज़्यादातर। और इसको 30 प्रश्न रहते हैं। और भाषा 2 में जिसका हिंदी रहेगा उसका जिसको कंफर्टेबल जैसा रहेगा उसका, जिसका हिंदी रहेगा तो उसका जो इंग्लिश में कंफर्टेबल रहेगा या मराठी में रहेगा वैसा रहेगा। तो इसमें आपको समझना पड़ेगा। और इसमें टोटल 150 प्रश्न रहेंगे और आपको 150 मिनट भी दिए जाएंगे, मतलब 2.5 घंटा दिया जाता है। तो हर प्रश्न को आपको 1 मिनट देना पड़ेगा। 100 प्रश्न रहेंगे, 150 अंक रहेंगे और 150 मिनट रहेंगे। तो आप समझ सकते हैं हर एक प्रश्न को 1 मिनट देना पड़ेगा। तो पेपर 2 में कक्षा 6 से 8 तक के लिए प्रारंभ अवस्था। पहला रहेगा बाल विकास और अध्यापन। तो पहला रहेगा क बाल विकास और प्रारंभिक विद्यालय का बालक। इसमें आपको बताया गया 30 प्रश्न रहेंगे। तो इसको डिवीजन किस तरीके से किया है तो आप इसको समझ सकते हैं। पहला बाल विकास है, प्रारंभिक विद्यालय का बालक। इसमें पॉइंट कौन कौन से है आपको पॉइंट दिए गए हैं और इसका आप स्टडी कर सकते हैं। तो पहला है बाल विकास की अवस्था तथा अधिगम के उसका संबंध। दूसरा रहेगा बालक के विकास के सिद्धांत, आनुवंशिकता और पर्यावरण प्रभाव, सामाजिक दबाव, सामाजिक विश्व और बालक। और इसमें शास्त्रज्ञ दिए गए हैं पियाजे, कोलमबर्ग और वाइगोत्स्की। इसको आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए। पियाजे, कोलमबर्ग और वाइगोत्स्की ये IMP है। बाल केंद्रित और प्रगामी शिक्षा, बौद्धिक के निर्धारक का विवेचन के निर्माता विवेचन, बहुआयामी बौद्धिकता, भाषा और चिंतन, समाज निर्माण के लिंग, विद्यार्थियों के वैयक्तिक विभेद। ऐसे बाल विकास में इसका ख रहेगा समावेशी शिक्षा की अवधारणा तथा विशेष अवस्था वाले बालक की संभावना। 5 प्रश्न इसमें रहेंगे। तो आप समझ सकते हैं पहला बाल विकास में 15 प्रश्न और समावेशी शिक्षा अवधारणा में 5 प्रश्न। और ग है अध्ययन और अध्यापन, इसके 10 प्रश्न रहेंगे। बालक किस प्रकार सोचते और सीखते हैं, बालक विद्यालय प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में क्यों असफल होते हैं, इसके 10 प्रश्न रहेंगे। तो इसके टोटल आपको समझ सकते हैं 30 प्रश्न हो गए। मतलब बाल विकास के 15 प्रश्न, समावेशी शिक्षा के 5 प्रश्न और अध्ययन और अध्यापन के 10 प्रश्न। और अध्यापन में कौन कौन से प्रश्न टॉपिक है तो बाल विकास की सोचने सीखते हैं, शिक्षा और अभिगम की बुनियादी प्रक्रिया, प्रेरणा और अधिगम, बोध और संवेदना, अधिगम की योजना देने वाले कारण। ये है CDP के टॉपिक। और भाषा फर्स्ट में भाषा बोधगम्यता, ख भाषा विकास का अध्ययन। ये देखा जाए तो इसको 30 प्रश्न 15 प्रश्न भाषा बोधगम्यता में पूछे जाते हैं और भाषा विकास का अध्ययन उसमें 5 प्रश्न।
ऐसे हो जाते हैं 15 और 20। दूसरे में बोध गयता 2 अनुच्छेद दिए जाते हैं। इसका हमको बोध उसका भाषा फर्स्ट क भाषा बोध गभ्यता ख भाषा विकास का अध्ययन। इसके 30 प्रश्न है भाषा फर्स्ट के। तो 30 प्रश्न कौन कौन से है? तो भाषा बोध गभ्यता में 15 प्रश्न और भाषा विकास का अध्ययन में 5 प्रश्न। तो भाषा बोध गभ्यता में अनदेखे अनुच्छेद पढ़ने पर 2 अनुच्छेद दिए जाते हैं। उसका गद्य अथवा नाटक, एक कविता जिसमें बोध गभ्यता, निष्कर्ष, व्याकरण और मौखिक योग्यता का संबंध प्रश्न होंगे। भाषा विकास में कौन कौन से रहते हैं? अधिगम अर्जन, भाषा अध्ययन सिद्धांत, भाषा कौशल, मौखिक लिखित रूप में दिए गए प्रश्न रहेंगे। सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा बोधगता अध्ययन, अधिगम संक्रिया, उपचारक अध्ययन, ये प्रश्न रहेंगे। और भाषा दूसरे में बोधगम्यता वैसे रहेगा। 2 अनदेखे गद्य, 2 गद्य रहेंगे जिसमें बोधगम्यता, निष्कर्ष, व्याकरण, मौखिक योग्यता के प्रश्न रहेंगे। और 15 प्रश्न इसमें भी रहेंगे। भाषा विकास का अध्ययन, उसमें भी सेम वही है। चौथा है 4 नंबर का क गणित एवं विज्ञान। पहला है गणित, उसमें क विषय वस्तु, उसमें अंक प्रणाली, बीजगणित, ज्यामिति, क्षेत्रमिति, आंकड़ा प्रबंध इसमें है। इसके 30 प्रश्न रहेंगे। उसमें क विषय वस्तु 20 प्रश्न और क में 20 प्रश्न और ख में अध्ययन संबंधी मुद्दे 10 प्रश्न, ऐसे रहेंगे 30 प्रश्न टोटल। क और ख अंक प्रणाली, बीजगणित, ज्यामिति, क्षेत्रमिति, आंकड़ा प्रबंध इसमें 20 प्रश्न और अध्ययन संबंधी मुद्दे इसमें 10 प्रश्न, टोटल 30 प्रश्न रहेंगे। और उसका टॉपिक दूसरा है विज्ञान। क विषय वस्तु 20 प्रश्न, उसमें भी भोजन के स्रोत, भोजन के अवयव, भोजन का स्वच्छ करना। दूसरा है सामग्री, दैनिक प्रकल्प, प्रयोग की सामग्री। तीसरा है जीव जंतुओं की दुनिया। चौथा है संचल वस्तु लोगों के विचार। पांचवा है चीज़ें कैसे कार्य करती है, विद्युत करंट और सर्किट। इसमें 20 प्रश्न आएंगे विषय वस्तु पर। और चुंबक, प्राकृतिक पद्धति, प्राकृतिक संसाधन ये रहेंगे। ख में अध्ययन संबंधी मुद्दे ये 10 प्रश्न रहेंगे। टोटल ऐसे 30 प्रश्न रहेंगे। विज्ञान में 30 प्रश्न रहेंगे, गणित में ये हो गए 30-30 60। और जिसका गणित और उसका क्या रहेगा? सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान रहेगा। तो उसमें क विषय वस्तु 60 प्रश्न रहेंगे। तो उसमें इतिहास रहेगा। विषय वस्तु में इतिहास रहेगा 40 प्रश्न रहेंगे विषय वस्तु में। तो फर्स्ट है इतिहास। तो इतिहास में कौन कौन से रहेंगे? कब, कहाँ और कैसे, प्रारंभिक समाज, प्रथम शहर, प्रारंभिक राज्य, नए विचार, संस्कृति और विज्ञान, वास्तुकला, सामाजिक सृजन, सामाजिक परिवर्तन, कंपनी शासन स्थापना, महिला और सुधारे, 1857 का विद्रोह, राष्ट्रवादी आंदोलन ये रहेंगे। और उसमें भूगोल भी रहेंगे, सामाजिक और राजनीतिक जीवन रहेंगे। ऐसे 3 टॉपिक रहेंगे, इतिहास, भूगोल, सामाजिक और राजनीतिक जीवन। इसमें 40 प्रश्न रहेंगे। और भूगोल में क्या रहेगा? ग्लोब रहेगा, वायु, जल, मानव, पर्यावरण, कृषि ये प्रश्न रहेंगे। और सामाजिक और राजनीतिक जीवन में सरकार, विविधता, राज्य सरकार, लोकतंत्र, संविधान, न्यायपालिका ऐसे प्रश्न रहेंगे। ये टोटल इसमें 40 प्रश्न रहेंगे। और ख में अध्ययन संबंधी मुद्दे 20 प्रश्न, उसमें सामाजिक विज्ञान, पूछताछ, सामाजिक विज्ञान, स्रोत, प्रोजेक्ट कार्य, मूल्यांकन ये रहेंगे। तो यह हो गया सिलेबस।
तो समझ में आया होगा। तो